क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने ट्रेड लिया और कुछ ही पलों में मार्केट ने आपकी उम्मीदों को तोड़ दिया? आप सोच रहे थे कि इस बार प्रॉफिट पक्का है, लेकिन कुछ मिनट बाद ही चार्ट लाल हो गया और आपका ट्रेड नुकसान में बदल गया। या फिर कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनते बनते ही जल्दी सेल कर दिया और बाद में देखा कि वही स्टॉक उड़ान भरते हुए आपके टारगेट से भी ऊपर चला गया। उस समय दिल में एक ही सवाल गूंजता है, काश मैंने थोड़ी देर और इंतजार किया होता। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, ये लगभग हर नए और मिड लेवल ट्रेडर के साथ होती है। और सच कहूं तो यही है ट्रेडिंग का सबसे बड़ा राज, सही समय पर एंट्री लेना और सही समय पर एग्जिट करना। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में ये ट्रेडिंग की सबसे कठिन कला है, क्योंकि इसमें सिर्फ चार्ट देखना या इंडिकेटर समझना ही नहीं, बल्कि अपने दिमाग, अपनी भावनाओं और मार्केट के मूड, तीनों को बैलेंस करना पड़ता है। मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं, मार्केट में पैसा वही बनाता है जो सही समय को पहचान लेता है। अगर टाइमिंग गलत हुई तो आपके पास सबसे सही स्टॉक और सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी भी हो, फिर भी आप हार जाएंगे। लेकिन अगर टाइमिंग सही हुई तो छोटे से ट्रेड में भी बड़ा प्रॉफिट संभव है। इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि एंट्री और एग्जिट का सही समय कैसे पकड़ना है, बल्कि ये भी जानेंगे कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस कला को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। हम मार्केट के फ्लो को समझेंगे, फेक मूव्स की पहचान करना सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे अपने दिमाग को कंट्रोल में रखकर सही मौके पर सही फैसला लिया जाए। मार्केट को समझना बिल्कुल वैसा है जैसे किसी विशाल नदी के बहाव को समझना। अगर आप नदी के बहाव के साथ तैर रहे हैं तो आप कम मेहनत में भी आसानी से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप उल्टी दिशा में तैरने की कोशिश करेंगे तो थकान आपको बीच रास्ते में डुबा सकती है। यही खेल मार्केट में भी चलता है। अगर आप मार्केट के ट्रेंड के साथ हैं तो आपकी एंट्री और एग्जिट स्वाभाविक रूप से मजबूत हो जाती है, लेकिन अगर आपने ट्रेंड के खिलाफ पोजीशन ले ली तो मार्केट आपको बिना चेतावनी के नुकसान में धकेल देगा। अक्सर नए ट्रेडर्स चार्ट खोलते ही प्राइस मूवमेंट देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं और तुरंत ट्रेड में कूद पड़ते हैं, लेकिन असल में मार्केट का मूड पल पल बदलता है। सुबह जो स्टॉक तेजी में था, दोपहर तक वो गिरावट में आ सकता है। और ये बदलाव सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, इसके पीछे एक गहरी मनोविज्ञान है। लाखों लोगों की खरीद और बिक्री की भावना, उनकी उम्मीदें और डर सब मिलकर इस मार्केट का फ्लो बनाते हैं। आपको सबसे पहले ये पहचानना सीखना होगा कि मार्केट इस समय किस फेज में है। क्या ये अप ट्रेंड में है, जहां कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं, या डाउन ट्रेंड में है, जहां कीमतें गिरते गिरते नए लो बना रही हैं, या फिर साइडवेज में है, जहां प्राइस ऊपर नीचे होते हुए भी असल में एक जगह फंसा हुआ है। इस फेज की पहचान ही आपके लिए सही समय का पहला संकेत बनेगी। याद रखिए, मार्केट का ट्रेंड पहचानना कोई छोटा काम नहीं है। ये एक तरह से मौसम का अनुमान लगाने जैसा है। अगर बारिश का मौसम है और आप छाता लेकर निकले हैं तो आप सुरक्षित रहेंगे, लेकिन अगर धूप में छाता लेकर दौड़ रहे हैं या बारिश में बिना छाते के, तो दोनों ही हालात में मुश्किल तय है। उसी तरह मार्केट के सही नेचर को समझकर ही आपको आगे तय करना है कि एंट्री कहाँ लेनी है और एग्जिट कहाँ करनी है। और जब आप मार्केट के इस बहाव को पहचानना सीख जाते हैं तो अगला कदम है उस बहाव में कूदने का सही समय पकड़ना, क्योंकि सिर्फ बहाव को देखना काफी नहीं है, उसमें सही जगह और सही तरीके से उतरना ही आपके ट्रेड की सफलता तय करेगा। और यही हम अब समझने जा रहे हैं। जब आप मार्केट का ट्रेंड समझ लेते हैं तो अगला सवाल आता है, अब एंट्री कब लेनी है। ये सवाल आसान लगता है, लेकिन असल में यहीं सबसे ज्यादा ट्रेडर फंसते हैं। कई बार आप देखते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ भाग रहा है और आपको लगता है कि अभी कूदना सबसे अच्छा मौका है, लेकिन जैसे ही आप ट्रेड में जाते हैं, मार्केट पलट जाता है और आपकी पोजीशन लाल रंग में बदल जाती है। ये अनुभव लगभग हर ट्रेडर को होता है और यही वजह है कि सही एंट्री के लिए सिर्फ आंखों से देखना नहीं, बल्कि दिमाग से सोचना जरूरी है। सही एंट्री का मतलब यह नहीं कि आप हर बड़ी कैंडल या तेज मूव पर कूद पड़ें, बल्कि इसका मतलब है कि आप उस समय का इंतजार करें जब मार्केट आपको सबसे ज्यादा भरोसा और सबसे कम रिस्क दे। ये समय अक्सर तब आता है जब एक ट्रेंड पहले से बन चुका होता है
और प्राइस थोड़ी देर रुककर या पीछे हटकर फिर से उसी दिशा में बढ़ने लगता है। इसे हम पुल बैक कहते हैं और यही वह पल है जहां प्रोफेशनल ट्रेडर अपने कार्ड खेलते हैं। सोचिए, अगर आप बिना सोचे समझे सीधे ट्रेंड के बीच में कूदते हैं तो आपका रिस्क बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आप उस समय सबसे ऊंची कीमत पर खरीद रहे होते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा धैर्य रखते हैं और मार्केट के दोबारा मूव करने का इंतजार करते हैं तो आपकी एंट्री ज़्यादा मजबूत और सुरक्षित होती है। ये वैसा ही है जैसे किसी चलती ट्रेन में सीधे चढ़ने की बजाय अगले स्टेशन पर आराम से चढ़ना। न कोई धक्का, न कोई खतरा। इसके अलावा सही एंट्री के लिए सिर्फ प्राइस मूवमेंट देखना काफ़ी नहीं है। आपको यह भी देखना होगा कि क्या वॉल्यूम उस मूव को सपोर्ट कर रहा है, क्या बड़े टाइम फ्रेम पर भी वही ट्रेंड दिख रहा है, और क्या कोई कैंडल पैटर्न उस दिशा को कंफर्म कर रहा है। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, ट्रेंड, वॉल्यूम और कंफर्मेशन, तो आपकी एंट्री एक स्ट्रांग पोजीशन में होती है। लेकिन याद रखिए, सही एंट्री का मतलब हमेशा जीतना नहीं होता। इसका मतलब है कि आप सही मौके पर मैदान में उतरे हैं, जहां जीतने की संभावना आपके पक्ष में है। और यही संभावना अगर लगातार सही समय पर पकड़ी जाए तो लंबे समय में आपको मार्केट का विजेता बना देती है। अब सवाल यह है कि अगर एंट्री गलत हो जाए तो, या मार्केट आपको धोखा दे दे, ऐसे समय में कैसे बचा जाए और किन संकेतों से पता चले कि यह मूव असली है या नकली, यही हम अगले हिस्से में समझेंगे। मार्केट में सबसे बड़ा जाल वो होता है जिसे देखकर ट्रेडर सोचता है कि बस यही मौका है और अगले ही पल फंस जाता है। इसे हम कहते हैं फेक मूव या फेक ब्रेकआउट। ये एक ऐसा धोखा है जो खास तौर पर नए और अधीर ट्रेडर्स के लिए बनाया गया लगता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी चार्ट पर अचानक एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, प्राइस पिछले हाई को तोड़ देता है और आपको लगता है कि अब तो ये आसमान छू लेगा। आप तुरंत एंट्री लेते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो ग्रीन कैंडल लाल में बदल जाती है और प्राइस वहीं लौट आता है जहां से मूव शुरू हुआ था। ये वही पल होता है जब मार्केट आपको टेस्ट करता है। फेक मूव्स का सबसे बड़ा कारण होता है वॉल्यूम का सपोर्ट न होना। अगर कीमत ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम कम है तो समझ लीजिए कि ये मूव मजबूत नहीं है और जल्दी टूट सकता है। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स सिर्फ प्राइस देखकर फैसले नहीं लेते। वे वॉल्यूम, टाइम फ्रेम और प्राइस एक्शन तीनों को साथ में देखते हैं। इसके अलावा आपको हमेशा बड़े टाइम फ्रेम का रुझान देखना चाहिए। हो सकता है कि छोटे टाइम फ्रेम में आपको अपॉर्ड ट्रेंड दिख रहा हो, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में वो बस एक छोटी सी रिट्रेसमेंट हो किसी बड़े डाउन ट्रेंड के अंदर। ऐसे में अगर आपने छोटे मूव को देखकर एंट्री ले ली तो आप उसी डाउन ट्रेंड में फंस जाएंगे जो हफ्तों तक चल सकता है। गलत एंट्री से बचने का एक और तरीका है जल्दी फैसले न लेना। मार्केट में धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। अगर कोई मूव सच में मजबूत है तो वो आपको थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भी एंट्री का मौका देगा। जल्दी कूदने का मतलब है कि आप मार्केट के ट्रैप में जाने का खतरा बढ़ा रहे हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग में आपकी पहली प्राथमिकता है पूंजी की रक्षा। अगर आप फेक मूव्स और गलत एंट्री से बच गए तो आप पहले ही 50% जीत चुके हैं। और जब आप खुद को इन जालों से बचा लेते हैं तो फिर अगला कदम है सही समय पर बाहर निकलने की कला सीखना। क्योंकि मार्केट में जितना जरूरी है सही समय पर प्रवेश करना, उतना ही जरूरी है सही समय पर बाहर निकलना। और यही हम अगले हिस्से में विस्तार से समझेंगे। ट्रेडिंग में हम अक्सर एंट्री पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि असली खेल तो एग्जिट में छुपा होता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपका ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा था, लेकिन आप ये सोचते रहे कि थोड़ा और इंतजार करते हैं, शायद और ऊपर चला जाए। फिर अचानक मार्केट पलट गया और जो प्रॉफिट था वो या तो गायब हो गया या नुकसान में बदल गया। ये वही जगह है जहां एग्जिट का सही विज्ञान काम आता है। सही एग्जिट सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि प्राइस कहां पहुंच गया है, बल्कि इस पर कि आपने ट्रेड लेने से पहले क्या योजना बनाई थी। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी बिना लक्ष्य तय किए ट्रेड में नहीं जाता। उसके पास पहले से तय होता है कि प्राइस किस स्तर तक जाने पर वो प्रॉफिट बुक करेगा और किस स्तर तक गिरने पर वो नुकसान रोक देगा। ये दो स्तर होते हैं, टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस। अगर आप बिना योजना के ट्रेड में हैं तो आपका हर फैसला आपकी भावनाओं पर आधारित होगा, और ट्रेडिंग में भावनाएं ही सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं।
लालच आपको जरूरत से ज्यादा देर तक रोक लेगा और डर आपको जरूरत से पहले ही बाहर निकाल देगा। एग्जिट का विज्ञान यही कहता है कि आप अपने दिमाग को इन दोनों से दूर रखकर सिर्फ प्लान पर टिके रहें। एक और बड़ी गलती जो ट्रेडर्स करते हैं वो है जीतते हुए ट्रेड में लगातार टारगेट बढ़ाते जाना और हारते हुए ट्रेड में स्टॉप लॉस हटाते जाना। ये आदत धीरे धीरे आपके पूरे अकाउंट को खत्म कर सकती है। सही एग्जिट का मतलब है अनुशासन। जब आपका टारगेट हिट हो जाए तो बाहर निकलें, जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो भी बाहर निकलें। ये नियम आसान नहीं है, लेकिन लंबी अवधि में यही आपको मार्केट में टिकाए रखेंगे। याद रखिए, ट्रेडिंग में जीतने का मतलब सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं, बल्कि जो आपने कमाया है उसे सुरक्षित रखना भी है। अगर आपकी एंट्री शानदार थी लेकिन एग्जिट गलत हो गई तो पूरा फायदा मिट्टी में मिल सकता है। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स कहते हैं मार्केट में सही समय पर प्रवेश करना कला है, लेकिन सही समय पर बाहर निकलना विज्ञान है। और इस विज्ञान को सही तरीके से अपनाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी भावनाओं पर काबू पाना होगा, क्योंकि अगर दिमाग काबू में नहीं है तो प्लान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप उसे फॉलो नहीं कर पाएंगे। और यही है वो अगला कदम जिसे हम अब गहराई से समझेंगे। मार्केट में सबसे बड़ा युद्ध चार्ट पर नहीं बल्कि हमारे दिमाग के अंदर चलता है। आंकड़े और स्ट्रेटजी जितनी भी मजबूत हों, अगर भावनाएं काबू में नहीं हैं तो वो सारी प्लानिंग एक पल में बिखर सकती है। डर और लालच, ये दो शब्द ही ट्रेडिंग के सबसे बड़े दुश्मन हैं। डर आपको जल्दी एग्जिट करने पर मजबूर करता है, जबकि लालच आपको उस समय तक रोके रखता है जब तक मार्केट आपकी पोजीशन पलटकर नुकसान में न बदल दे। कई बार आप सोचते हैं कि आप पूरी तरह डिसिप्लिन में हैं, लेकिन जैसे ही आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाने लगता है, दिमाग में एक मीठी आवाज आती है, थोड़ा और रुक जाओ, ये और ऊपर जाएगा। और फिर जैसे ही मार्केट थोड़ा नीचे आता है, वही आवाज डर में बदल जाती है, जल्दी निकल जाओ वरना सारा प्रॉफिट चला जाएगा। इस झूले में झूलते झूलते आप या तो छोटा प्रॉफिट लेकर भाग जाते हैं या फिर घाटे में फंस जाते हैं। भावनाओं पर काबू पाने का मतलब है अपने प्लान को अपनी भावनाओं से ऊपर रखना। जब आपने एक ट्रेड लिया है तो आपको पहले ही तय कर लेना चाहिए कि किस लेवल पर एंट्री होगी, किस लेवल पर एग्जिट और किस लेवल पर स्टॉप लॉस। और एक बार ये तय हो जाने के बाद चाहे मार्केट में कुछ भी हो जाए, आपको अपने प्लान से नहीं हटना है। ये आसान नहीं है क्योंकि मार्केट हर पल आपको टेस्ट करेगा, लेकिन यही टेस्ट असली ट्रेडर और बाकी लोगों में फर्क करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स भावनाओं को दबाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हें मैनेज करना सीखते हैं। वे जानते हैं कि डर और लालच हमेशा रहेंगे, लेकिन वे अपने फैसले इन भावनाओं के बजाय डेटा और प्लान के आधार पर लेते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है हर ट्रेड से पहले और बाद में उसे लिखना। जब आप अपने ट्रेडिंग जर्नल में हर एंट्री और एग्जिट के पीछे की सोच लिखते हैं, तो आप धीरे धीरे समझने लगते हैं कि कब आपकी भावनाएं आपको धोखा देती हैं और कब आप सही निर्णय लेते हैं। याद रखिए, मार्केट में टिकना चाहते हैं तो दिमाग को स्टेबल रखना जरूरी है। अगर भावनाएं हावी हो गईं, तो आप चाहे कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी जान लें, फायदा नहीं होगा। और जब आपका दिमाग काबू में होता है, तो आप न सिर्फ सही एंट्री और एग्जिट करते हैं, बल्कि सही टाइम फ्रेम भी चुनते हैं। और यही है हमारा अगला कदम, जिसे अब हम विस्तार से समझेंगे। जब आपका दिमाग काबू में होता है, तब आप मार्केट को ज्यादा साफ नजर से देख पाते हैं। लेकिन यहाँ एक और चीज है जो आपकी एंट्री और एग्जिट को सीधे प्रभावित करती है, वो है सही टाइम फ्रेम का चुनाव। बहुत से नए ट्रेडर्स छोटे टाइम फ्रेम जैसे 1 मिनट या 5 मिनट के चार्ट में उलझ जाते हैं। इन चार्ट्स पर मूवमेंट तेज होती है, लेकिन उसमें सिग्नल से ज्यादा शोर होता है। आप हर कुछ मिनट में ऊपर नीचे होते प्राइस को देखकर घबरा जाते हैं और गलत फैसले ले बैठते हैं। इसके उलट जब आप बड़े टाइम फ्रेम जैसे 1 घंटा, 4 घंटे या डेली चार्ट पर ध्यान देते हैं, तो आपको मार्केट का असली ट्रेंड समझ में आता है। ये वैसा ही है जैसे किसी भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर खड़े होकर रास्ता ढूंढने की बजाय ऊंची इमारत से पूरे शहर का नक्शा देखना। बड़े टाइम फ्रेम आपको साफ तस्वीर देते हैं, मार्केट किस दिशा में है, कहां सपोर्ट है, कहां रेजिस्टेंस और किस स्तर पर एंट्री या एग्जिट सबसे बेहतर होगी।
धैर्य इस खेल का दूसरा नाम है। सही टाइम फ्रेम पर काम करना तभी कारगर होता है जब आप सही मौके का इंतजार कर सकें। कई बार आप देखते हैं कि सेटअप लगभग तैयार है, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं मिला है। इस समय अगर आप जल्दबाजी में एंट्री ले लेते हैं तो पूरा ट्रेड उलटा पड़ सकता है। लेकिन अगर आपने धैर्य रखा तो मार्केट खुद आपको एक क्लियर सिग्नल देगा और तब आपकी सफलता की संभावना कहीं ज्यादा होगी। याद रखिए, मार्केट में हर दिन अच्छा मौका नहीं आता। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हफ्ते में सिर्फ कुछ ही ट्रेड ले सकता है, लेकिन वो लगभग हर बार अपने प्लान के हिसाब से चलता है। ये लोग स्क्रीन पर घंटों बैठकर भी बिना ट्रेड लिए दिन खत्म कर सकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि असली मुनाफा सिर्फ सही सेटअप और सही समय पर ही मिलता है। धैर्य और सही टाइम फ्रेम का मेल आपकी एंट्री और एग्जिट को इतना मजबूत बना देता है कि आप मार्केट के शोर से प्रभावित नहीं होते। और जब आप इस स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आप वही आदतें अपनाने लगते हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स को बाकी सबसे अलग बनाती हैं। और यही है वह राज जिसे हम अब अगले हिस्से में खोलेंगे। जब आप धैर्य रखना सीख जाते हैं और सही टाइम फ्रेम पर काम करने की आदत बना लेते हैं, तब आप धीरे धीरे उस लेवल के करीब पहुंच जाते हैं जहां प्रोफेशनल ट्रेडर्स काम करते हैं। इन ट्रेडर्स का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि वे कभी भी मार्केट का पीछा नहीं करते। वे हर पल चार्ट पर भागते भागते ट्रेड नहीं पकड़ते, बल्कि मार्केट को अपने पास आने देते हैं। उनके पास पहले से एक प्लान होता है जिसमें हर स्थिति के लिए तय एंट्री और एग्जिट लेवल लिखे होते हैं। ये प्रोफेशनल्स अपने दिन की शुरुआत किसी भी मूव के पीछे भागने से नहीं करते, बल्कि धैर्य से बैठकर इंतजार करते हैं कि कब उनका सेटअप तैयार होगा। उनके लिए हर ट्रेड एक प्रोजेक्ट की तरह होता है। तैयारी, विश्लेषण, रिस्क मैनेजमेंट और फिर सही समय पर कार्रवाई। जब बाकी लोग मार्केट में छोटी छोटी मूवमेंट पर एक्साइट होकर कूद रहे होते हैं, ये लोग सिर्फ देखते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि हर मूव में मुनाफा नहीं होता। उनकी एक और खासियत है, वे नुकसान को खेल का हिस्सा मानते हैं, न कि असफलता। अगर किसी ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वे उसे व्यक्तिगत हार नहीं मानते। वे जानते हैं कि उनका सिस्टम लंबे समय में उन्हें मुनाफा देगा, बशर्ते वे उसी पर टिके रहें। यही वजह है कि वे अपने नियमों से कभी समझौता नहीं करते। इसके अलावा प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि मार्केट की गति बदल सकती है, लेकिन उनके प्लान का ढांचा स्थिर रहता है। वे हर दिन, हर हफ्ते अपने पुराने ट्रेड का विश्लेषण करते हैं, समझते हैं कि कहां सुधार की जरूरत है और धीरे धीरे अपने सिस्टम को इतना मजबूत बना लेते हैं कि मार्केट की अनिश्चितता भी उनके आत्मविश्वास को हिला नहीं पाती। असल में उनका सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, वे मार्केट को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुद को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि मार्केट हमेशा बदलता रहेगा। लेकिन अगर उनका दिमाग स्थिर और अनुशासित है तो वे किसी भी परिस्थिति में सही फैसला ले सकते हैं। और जब आप भी इस सोच को अपना लेते हैं तो आपकी ट्रेडिंग एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। अब बस आखिरी कदम बाकी है, इस पूरी समझ को एक मजबूत निष्कर्ष में बांधना, ताकि हर बार ट्रेड लेने से पहले आप सही समय की ताकत को याद रख सकें। और यही हम अब अंतिम हिस्से में करने जा रहे हैं। अब तक आपने समझ लिया है कि ट्रेडिंग में सफलता का सबसे बड़ा हथियार सिर्फ स्ट्रैटेजी या चार्ट पैटर्न नहीं है, बल्कि सही समय की समझ और धैर्य की ताकत है। यही वह गुण है जो एक आम ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल देता है। मार्केट हर दिन अनगिनत मौके देता है, लेकिन जो ट्रेडर हर मौके को पकड़ने की कोशिश करता है, वह अक्सर खुद को थकान, तनाव और नुकसान के चक्र में फंसा लेता है। इसके उलट जो ट्रेडर सिर्फ अपने तय और सही समय का इंतजार करता है, वह कम ट्रेड लेकर भी ज्यादा मुनाफा कमाता है। सही समय का मतलब सिर्फ चार्ट पर कोई इंडिकेटर हरा या लाल होना नहीं है। सही समय तब आता है जब आपकी तैयारी पूरी हो, आपका दिमाग शांत हो और आपके पास रिस्क को संभालने की क्षमता हो। अगर आप मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं, तो चाहे चार्ट कितना भी अच्छा क्यों न दिख रहा हो, वह ट्रेड आपके लिए खतरा बन सकता है। इसी तरह अगर आप ज्यादा लालच में हैं या डर के कारण जल्दी बाहर निकल जाते हैं, तो आप सही समय को खो देते हैं। ट्रेडिंग एक दौड़ नहीं, बल्कि एक लंबी यात्रा है। इसमें जीत उसी की होती है जो अपने कदम सोच समझकर बढ़ाता है, जो रुकना जानता है, इंतजार करना जानता है
और सही समय आने पर बिना हिचक कार्रवाई करता है। यह एक मानसिक खेल है जहां आपको अपने दिमाग को उस स्तर तक प्रशिक्षित करना होता है कि आप मार्केट की किसी भी हलचल में संतुलित रहें। याद रखिए, सही समय कभी अचानक आपके सामने नहीं आता। यह आपके अनुभव, अनुशासन और मार्केट को गहराई से समझने की क्षमता से पैदा होता है। जैसे जैसे आप मार्केट में समय बिताएंगे, चार्ट पढ़ना और प्राइस मूवमेंट को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन तब भी असली फर्क आपके इंतजार और धैर्य में ही होगा। तो अगली बार जब आप ट्रेड लें, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछें, क्या यह वही समय है जिसके लिए मैंने इंतजार किया था? अगर जवाब हाँ है, तो पूरी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, और अगर जवाब ना है, तो पीछे हटने में भी संकोच न करें। यही सोच आपको भीड़ से अलग करेगी और लंबे समय में आपको उस सफलता तक पहुंचाएगी जिसकी तलाश हर ट्रेडर करता है। और अंत में याद रखिए, मार्केट का मालिक कोई नहीं बन सकता, लेकिन सही समय का मालिक बनने वाला ट्रेडर हमेशा जीत के करीब रहता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी सही समय की ताकत को समझ सकें। ऐसे ही और ट्रेडिंग माइंडसेट और स्ट्रैटेजी वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि अगला लेसन आप मिस ना करें। याद रखिए, मार्केट में जीत उन्हीं की होती है जो इंतजार करना जानते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।